अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो एक्सरसाइज 4.3 थी उसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उससे रेलिवेंट जो एग्जांपल है जो कि जिसका कुछ सोल्यूशन पेज नंबर 89 पे है बुक में और कुछ सोल्यूशन पेज नंबर 90 पे है, जिसकी स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, और जो क्वेश्चन था हमारा 4.3 का सेकंड क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी, उसमें जस्ट लिखा था सिंप्लीफाई। ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स हैं, ये पार्ट नंबर 1 है और ये पार्ट नंबर 2 है। तो बाय मिस्टेक पार्ट नंबर 2 पहले लिखा गया है, तो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं हम, उसके बाद सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से समझना है क्योंकि इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आपको पेपर में आए तो आपको इसको प्रॉपर सॉल्व करना आना चाहिए। 14 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 35, तो 14 का जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 7, और 35 का जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, क्या प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या दो से ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर एक ही रेडिकल लिखा हुआ है, तो हम उन दोनों का क्या कर सकते हैं, सेपरेट रेडिकल लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं जी, सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 7 और स्क्वायर रूट ऑफ 7 2 टाइम लिखा है, तो इनको पहले साइड पे करते हैं, पहले लिख लेते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ 7 का क्या लिख देते हैं, स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। अब अगर ये है कि अगर सिमिलर रेडिकल का जो ऑर्डर है वो सेम हो तो हम नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 टू द 10 और रेडिकल एक दफ़ा आएगा और इधर आएगा 7। यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है वो कुछ इस तरह है कि अगर आपके पास लिखा हो nth रूट ऑफ a एंड nth रूट ऑफ b, तो वी कैन राइट a b का nth रूट, यानी a और b को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको आप अरेंज करके लिख दें, 7 को पहले लिख दें और स्क्वायर रूट ऑफ 10 को बाद में लिख दें, तो ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, वो आपने बहुत तवज्जो से समझना है। अब आप देखें सेकंड पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंटरेस्टिंग है। उसकी रीज़न ये है कि हमने जो पीछे क्वेश्चन करके आए ना एक्सरसाइज में, उनमें इस तरह के जो क्वेश्चन थे ना, उनमें जो इनके ना इंडेक्स से या ऑर्डर था सर्च का, वो क्या था, सेम था। जैसे देखें इसका 6 है, इसका ऑर्डर 2 है और इसका 3 है, तो ये डिफरेंट है। हम पहले इनको क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। अब देखिए सेम कैसे बनाएंगे, जैसे ऊपर इसका ऑर्डर है 6, ठीक है, और इनका इसका ऑर्डर 2 है, इसका हम चाहते हैं कि इनका भी ऑर्डर सेम बन जाए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम पिक करेंगे ये वाली टर्म को, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। ये रेडिकल फॉर्म है और ये मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब ये देखें मुझे इसकी इंडेक्स 6 चाहिए, इंडेक्स का मतलब डिनोमिनेटर में 6 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 3 को इस ये जो 1/2 है ना, 1/2, तो मुझे 6 चाहिए, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करूँगा और 3 से डिवाइड भी करूँगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 6। तो वापस जब इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमने सीखा हुआ है कि रेडिकल को जब कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल में, या एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं, जो कि मैंने एक्सरसाइज आपको 2.3 चैप्टर नंबर 2 में समझाया था। उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन यही किया था कि एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो काइंडली आप पहले वो वीडियो अच्छे से देखें और देन ये वाला क्वेश्चन समझें। तो ये देखें, जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम बाहर लिख लेते हैं और जो न्यूमिनेटर होता है वो अंदर ही रहेगा। तो 3 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 27। तो ये 27 का 6th रूट बन गया। पहले हमारे पास क्वेश्चन था स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये इक्वल होगा इसके 27 का 6th रूट। ये इससे नेक्स्ट स्टेप है, ये इससे नेक्स्ट स्टेप है, ये इससे नेक्स्ट स्टेप है, ये इससे नेक्स्ट स्टेप है और ये इससे नेक्स्ट, इस तरह से, मतलब एक ही लाइन में मैंने सारा सॉल्व कर दिया। एंड अब क्यूब रूट ऑफ 2 को सॉल्व करते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2। अब देखिए क्यूब रूट ऑफ 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब देखिए मुझे डिनोमिनेटर में 6 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 1 डिवाइड बाई 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, और बैलेंस करने के लिए आप ऊपर भी लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 6। तो ये एक्सपोनेंशियल है और मुझे रेडिकल फॉर्म चाहिए, तो मैं रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा कि ये जो न्यूमिनेटर होगा इसको ऊपर ही रखूँगा, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर होगा इसको क्या करेंगे, बाहर रखेंगे, और 2 की पावर 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4। इस तरह से हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 को और क्यूब रूट ऑफ 2 को किस में कन्वर्ट कर लिया, 6th रूट में।
दोबारा से एक दफ़ा मैं समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों किया। बेसिकली जो हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए वो क्वेश्चन कुछ ऐसे थे कि उनमें रेडिकल की जो इंडेक्स या ऑर्डर था वो सेम होता था। तो अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 को पहले मैंने चेंज किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आपको पता रेडिकल का ये वाला स्क्वायर रूट का साइन उठाएंगे तो 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, इसको 1/2 लिखा। अब मुझे डिनोमिनेटर में 6 चाहिए था तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई भी किया और 3 को ऊपर भी लिखा, यानी बैलेंस किया। तो ये आंसर बन गया 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 6। अब ये वाली जो फॉर्म है इससे ये वाली फॉर्म कैसे कन्वर्ट की, जो न्यूमिनेटर होगा वो अंदर ही रहेगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो बाहर आगे इंडेक्स बन जाएगी रेडिकल के साइन के साथ। तो 3 की पावर 3 मीन 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना है 27। अब ये वाला देखें क्यूब रूट ऑफ 2। क्यूब रूट ऑफ 2 को किस तरह से मैंने सोल्व किया, क्यूब रूट ऑफ 2 को हमने इस तरह से सोल्व किया कि पहले इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, फिर मैंने 1/3 लिख के देखें 3 है, मैंने इसको 6 बनाना है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर 2 मैंने नीचे लिखा तो ऊपर भी लिखूँगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 1 2 और 2 3 6। अब इसमें जो होगा डिनोमिनेटर बाहर लिख देंगे और जो न्यूमिनेटर वो अंदर लिख देंगे। 2 की पावर 2 किसके इक्वल होता है 4 के। तो अब देखें हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, ये सारी कुछ कैलकुलेशन करने के बाद हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा। ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा 6th रूट ऑफ 12 और नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा 6th रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाई बाई 6th रूट ऑफ 4। इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि ये जो सारा क्वेश्चन है हमारा ये किस में कन्वर्ट हो गया जी, ये कन्वर्ट हो गया 6th रूट में। अब ये देखें यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, वो प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है। दो प्रॉपर्टीज हैं, मैं दोनों लिखता हूँ। अगर आपके पास ये लिखा हो nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b तो आप इसको लिख सकते हैं a b nth रूट। और अगर आपके पास ये लिखा हो nth रूट ऑफ a डिवाइड बाय nth रूट ऑफ b इज इक्वल टू, तो आप इसको क्या कर सकते हैं a डिवाइड बाय b होल nth रूट भी लिख सकते हैं। यानी सेपरेट डिवाइड में लिखा हो इकट्ठा लिख सकते हैं, इकट्ठा लिखा हो सेपरेट लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं डिवाइड भी हो रहे हैं, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ यूज़ होंगी यहाँ पे। तो जब हम इसको ये देखें इसका भी 6th रूट है, ये भी 6th रूट है, ये भी 6th रूट है, तो 6th रूट हम एक दफ़ा देख लेंगे। ऊपर आ जाएगा 12, नीचे रह जाएगा 27 डिवाइड बाय 4, 27 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इनको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 12 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 2 to the 4 4 3 12। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो और ऊपर इसके 6th रूट वैसे रहेगा। अब ये देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों 2 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा इस 3 से, ठीक है। तो बाकी देखें आपके पास क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा 6th रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय 3 की पावर 2, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं और अगर आप देखें ये सिंप्लीफाई भी हो रहा है। कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है, आप इसको अगर ऐसे लिख लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर और इसके ऊपर इसकी 1/6 लिख लें। अब आपको पता है कि जो 1 है 1 की पावर आप ओपन करेंगे वो तो 1/6 ही रहेगी, ठीक है। लेकिन 3 की पावर 2 से जब ये कैंसिल होगा तो देखिए कैसे कैंसिल होगा, ये देखिए 1 की पावर 1 डिवाइड बाई 6 ये ऐसे रहेगी तो इसका आंसर, और 3 की पावर 2 इसकी पावर 1/6 तो ये 2 इससे कैंसिल होगा, यानी 2 1 2 और 2 3 6। और यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की वो भी मैं लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास a डिवाइड बाई b की पावर n है और इकट्ठा लिखा हुआ हम इसको क्या लिख सकते हैं a की पावर n और b की पावर n ये लिख सकते हैं। अब देखें 1 की पावर 1/6 तो इसका आंसर तो आपके पास इधर लाइन लगा के मैं इधर लिख देता हूँ 1 की पावर 1/6 का आंसर क्या आएगा आपके पास 1 नहीं आएगा, ठीक है। और ये कितना रह जाएगा आपके पास कैंसिल होके ये रह जाएगा 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 3 तो जिसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है। और 1 को हम जिस तरह से मर्जी हम एडजस्ट कर सकते हैं तो इसको लिखें 1 डिवाइड बाई 3 और इसका होल क्यूब रूट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जांपल्स दोनों इसके जो पार्ट्स हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी भी पॉइंट में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं जिस तरह से आपको ईजी लगता है। व्हाट्सएप में पूछना चाहते हैं, यूट्यूब में कमेंट्स में पूछना चाहते हैं, जिस तरह से आपको ईजी लगता है आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी पॉइंट में इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, अपना
क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेशक वो छोटे से छोटा कंसेप्ट है, अगर आपको मुश्किल लगता है, कोशिश ये आप करेंगे जिस पॉइंट पे आपको कोई कन्फ्यूजन है उसको बार बार बैक करके वीडियो को आप उसको अच्छे से समझें, बार बार सुने उसको। सम टाइम कुछ स्टेप्स होते हैं जो एक दफ़ा देखने से, एक दफ़ा सुनने से समझ में आ जाते हैं, सम टाइम नहीं समझ आते, तो वीडियो को बार बार देखने से फिर वो क्लियर हो जाएगा आपका। तो फिर भी समझ नहीं आती तो देन आप मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियोस को शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।